हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स बन सकते हैं। साथ ही साथ हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स भी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं और हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स भी इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा ये तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स मेक श्योर करें कि वो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, ताकि इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग हर एक क्वेरी उनकी इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग। ये एडवर्टाइजमेंट हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट। और ये एडवर्टाइजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जनवरी 24 2024 को पब्लिश किया था अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस पूरे एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे वो कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे इस चैनल पे आने वाली हर एक दिन लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिस आउट ना हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। सबसे पहले मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि आप लोग इस अपॉर्चुनिटी के लिए जरूर अप्लाई करिएगा। आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जैसे इंस्टीट्यूट का पार्ट बनने का मौका मिल रहा है, तो कोई भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट ना करे। मेक श्योर करे कि वो इस फॉर्म को जरूर फिलअप करे और अपने एंड से इसकी पूरी प्रिपरेशन करे। अब बात कर लेते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में कि इन्होंने हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। सबसे पहले इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो डेजिग्नेशन ऑफर करेगा वो आपको लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट की करेगा। सबसे पहले इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। अब बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमें एज अ लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट के तौर पे कितना रेम्यूनरेशन मंथली बेसिस पे प्रोवाइड करेगा। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको 80,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि एक डिसेंट आपका रेम्यूनरेशन है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट के लिए निकली है वो आपकी 90 वैकेंसी निकली है। 90 वैकेंसी बहुत बड़ा नंबर होता है, तो मैं कहूंगा आप लोग इसके लिए जरूर अप्लाई करिएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले हम लोग इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आप एक एनरोल्ड एडवोकेट भी होने चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि हमारे वो कैंडिडेट्स जो अभी एलएलबी स्टूडेंट्स हैं, यानी अगर कोई एलएलबी स्टूडेंट है और वो अपने फाइनल ईयर में है, अगर वो 3 ईयर का एलएलबी कोर्स कर रहा है, अगर वो अपने 6 सेमेस्टर में है तो वो इस प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। और अगर कोई कैंडिडेट 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा है और वो अपने 10th सेमेस्टर में है तो वो भी इस प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। तो हमारे फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स इस प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स भी इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं और साथ ही साथ हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स भी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आई होप आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास रिसर्च और एनालिटिकल स्किल्स भी होनी चाहिए, राइटिंग एबिलिटीज भी होनी चाहिए और साथ ही साथ उसे कंप्यूटर यूज करने की नॉलेज भी होनी चाहिए और उसको लॉ पोर्टल्स यूज करने आने चाहिए, जैसे कि आपका ईएससीआर, मनुपात्रा, एससीसी ऑनलाइन, लेक्सिस नेक्सिस और हमारे वेस्ट लॉ। ऐसी सारी लॉ पोर्टल्स आपको परफेक्टली यूज करने आने चाहिए।
अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर अभी आपकी एज अबव 20 इयर्स है और बिलो 32 इयर्स है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आपको अपनी एज 15th ऑफ फरवरी 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है, यानी अगर आपकी एज 15th ऑफ फरवरी 2024 के अकॉर्डिंग 32 इयर्स कंप्लीट नहीं करी है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन मेथड के ऊपर। सिलेक्शन प्रोसेस जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बताया है, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका 3 फेजेस में सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपका पार्ट 1 जो होगा वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट होगा, जिसको आप सभी लोग एमसीक्यू के नाम से जानते हैं। और इस पेपर में आपको टेस्ट किया जाएगा कि आप कैसे लॉ को अंडरस्टैंड और अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ इसी पेपर में आपसे कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग पार्ट 2 के रिगार्डिंग। पार्ट 2 का एग्जाम आपका सब्जेक्टिव रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपकी राइटिंग और एनालिटिकल स्किल्स देखी जाएंगी। साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट इन दोनों एग्जाम को क्लियर करेगा, इनको क्वालिफाई करेगा, फाइनली उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसको आप सभी लोग पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू और वाइवा के नाम से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने आपको टेस्ट सेंटर्स के बारे में भी क्लियरली मेंशन करा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हर कोई इंडिया में पार्ट बनना चाहेगा, इसलिए इन्होंने जो हमारे टेस्ट सेंटर्स रखे हैं वो हमारे ऑल ओवर इंडिया में रखे गए हैं। एक बार मैं आपको हाईलाइट करके और पढ़ के भी बता देता हूं कि आप कौन कौन से अपने टेस्ट सेंटर्स चुन सकते हैं। आप अपने टेस्ट सेंटर्स बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गांधीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंफाल, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, श्रीनगर, त्रिवंतपुरम एंड विशाखापट्टनम में से कोई भी अपना जगह चुन सकते हैं फॉर टेस्ट। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 का एग्जाम एक ही दिन कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एग्जाम की डेट्स के रिगार्डिंग। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आपको एग्जाम की डेट्स भी पहले ही क्लियरली अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करी है, ताकि आप लोगों को बाद में कोई भी किसी तरीके की कोई क्वेरी ना हो। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो एग्जाम होगा लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट का, वो आपका 10th ऑफ मार्च 2024 को कंडक्ट करा लिया जाएगा बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि नेक्स्ट डे 11th मार्च 2024 12 बजे आपका आंसर की भी आपको पब्लिश कर दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट को 500 रुपीज की एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी अगर वो इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना चाहता है। तो अब बात कर लेते हैं कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्क्रॉल डाउन करके इसे अपने स्क्रीन पे ही पढ़ सकते हैं। नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। और आपको मेक श्योर करना है कि आप इस फॉर्म को बिफोर 15th ऑफ फरवरी 2024 फिलअप कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि आपकी जो एप्लीकेशन फी है वो आपकी 500 रुपीज है, और अगर आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को बिफोर 15th ऑफ फरवरी फिलअप कर दे, और आपको ये फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन ही फिलअप करना है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखा है। आपका ये फॉर्म कोई ऑफलाइन मोड में नहीं है, तो आपका कोई भी ऑफलाइन प्रोसेस इस फॉर्म के लिए नहीं रखा गया है, तो आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है। ये आपका पूरा इस एडवर्टाइजमेंट में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई गई थी। इन केस अगर आपको इसमें किसी तरीके की कोई क्वेरी है इस पूरे एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि ऐसा कोई कमेंट और ऐसा कोई टेक्स्ट नहीं होता जिसका मैं आपको रिप्लाई ना करूं। मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप करे और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट पता चलती रहे, तो आप लोग मेक श्योर करिएगा कि आप लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। साथ ही साथ मैं आप कैंडिडेट्स को बोलना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसका जरूर पार्ट बने। थैंक यू सो मच।